राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था अभी कि मेरे साथ बहुत लीलाएं हो रही हैं। तो उन्हीं में से एक लीला जो मेरे साथ अब दोबारा घटी है वो मैं सभी के साथ बताना चाहती हूँ कि आप सुनिए मेरी लीला में क्या है, क्या मोटिव है इस लीला का, समझिए। कि मैं ना एक छोटी सी 2.5 साल की लड़की हूँ, कन्या, जो मतलब बेबी गर्ल, जो सुंदर सी प्यारी सी मैं रही होंगी। तो एक लड़की है 2.5 साल की, और मेरे साथ में एक 8 साल की भी लड़की है, कन्या, लाडो लाडली मेरे साथ में है। और हम दोनों मेले में हैं। मेला भी कोई ब्रिज का ही मेला है। हम वहाँ मेले में हैं और वहाँ राधे राधे जो जाप चलता है, वो हर कोई एक दूसरे से राधे राधे बोलते हुए राधे के भजन हैं। उस मेले में मैं उस लाड़ो के साथ हूँ, घूम रही हूँ और हम इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो जो लाडो मेरे साथ है उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइट। और मैं उससे बोल रही हूँ कि मेरा हाथ थोड़ा ढीला छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो कह रही, नहीं आप खो जाओगे, भीड़ बहुत है, आप मेरे साथ चलो, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। और मैं उनसे बोल रही हूँ कि तो थोड़ा तो ढीला छोड़ दो, मैं कहाँ भागी थोड़ी जा रही हूँ, आपके साथ हूँ। तो वो मुझसे बोल रही हैं फिर कि अगर मैंने तेरे हाथ को ढीला छोड़ दिया और जिस काम के लिए मैं तुझे ले जा रही हूँ उस काम को देखकर तू भाग गई तो तूने नहीं किया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ना, मैं तो अपनी श्री जी के साथ ही रहने वाली हूँ, लाडो के साथ में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है कि थोड़ी देर में ही वो मुझे एक मेले के अंदर ही टैटू गोदने वाले जो बैठे होते हैं उनके पास ले गई, समझ रहे हैं। अब मैं वहाँ जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। मैं तो डर गई कि भैया अब क्या होगा। कि बेटा अब गए। मैंने कहा अब क्या कराना है, क्या होगा। तो वो जो लाडो है वो बोल रही है कि आपको भुरकुटी पे राधे गुदवाना है। बाप रे, थोड़ी देर के लिए मैं एकदम सहम गई, चुप। मैंने कहा ना लाली, ऐसे थोड़ी मजाक होता है, जबकि मैं खुद एक छोटी बच्ची हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इतनी बातें कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। 2.5 साल का बच्चा कितना समझ सकता है, लेकिन मुझे सपने में भी ये पता है कि मैं समझ रही थी और मैं डर रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करा सकती। तो उसने कहा नहीं, कराना तो पड़ेगा। मैंने कहा है। तो मैंने कहा क्यों क्यों कराऊं, क्या ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं चंदन से लिख लेती हूँ, कुमकुम से लिख लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो तो कुछ समय के लिए होता है, फिर मिट जाता है। मैंने कहा कि वैसे भी हम हर समय राधे राधे का जाप करते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं ना लाडो, मुझे दर्द होगा बहुत। तो लाडो कह रही है कि मेरे कहने से भी नहीं कर सकते, अपनी सखी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और फिर आप सोच सकते हो कि निशब्द हो जाता है इंसान जब सामने से आपको पता है कि कौन है और वो क्या कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा हाथ पकड़ कर बैठ जाइए, मैं गुदवा लेती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ बड़े प्रेम से अपने हाथों में रखा और वहीं मेरे माथे पर भुरकुटी में श्री राधे छोटा सा उन्होंने लिखवा दिया। अब मैं उनसे कह रही हूँ कि ठीक है आपने लिखवा दिया, लेकिन ये लिखवाया क्यों? क्योंकि बहुत सी जगह सुनते हैं कि प्रभु का स्मरण तो हम आत्मा से करते हैं, चिंतन जो भी होता है मन से होता है, हमें लिखवाना नहीं चाहिए अपने शरीर पर। तो श्री जी का जो मेन मोटिव था वो ये है, उन्होंने कहा कि देख, सुख में तो सब सुमरन करें, दुख में भी करें। दुख में तो सारी दुनिया रो रो के मोइये याद करे, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अनजाने में ही सही कोई बोल ना पाए, बहुत ही बड़ा कोई नास्तिक आपसे टकरा जाए, गुस्सा हो मुझसे, ना बोले मेरा नाम, आपको देखकर पढ़ेगा तो सही, मैं हंस रही थी।
कि वो अनपढ़ हुए तो मतलब मेरा थोड़ा हंसने का स्वभाव है। तो श्री जी कह रही आज के युग में अनपढ़ कौन है, और जो भी है ना फिर भी समझ जाएगा कि ये राधे लिखा हुआ है। तो मैं यूँ ही हंस रही थी, मैया गले में माला है। बहुत सारी बहस हुई लेकिन अंत में यही रहा कि हाँ लिखवाना है, क्योंकि चंदन कुमकुम एक पल के लिए मिट जाता है, ये अखंड हो जाएगा हमेशा के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, तो लिख दिया है अब तो भाई चलो। तो श्री जी का इसमें क्या मोटिव है, क्या कहना चाहती हैं? वो यही कहना चाहती हैं कि एक इंसान के कदम बढ़ाने से अगर समाज में एक का भी भला हो तो उस कार्य को श्री जी के बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, भले ही उन्हें कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो। और मेरी श्री जी का ये हुक्म है, तो मैं ज़रूर इसे पूरा करूँगी, क्योंकि मेरी श्री जी से बढ़कर मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी श्री जी की इस आज्ञा को सिरोधरी मानकर जल्दी से जल्दी पूर्ण कराऊंगी। और मेरा एक और चैनल भी है, श्यामा 8882 के नाम से, और उस पर भी मैं अपनी लीलाएं डालती हूँ, और इस चैनल पे भी है। तो मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और श्री जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पर और आप पर। और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे। और जैसे भी मैं टैटू बनवा लूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो टैटू नहीं होगा, मेरी श्री जी के लिए, मेरी तरफ से, जो भी आप समझे। तब तक के लिए सभी से हमारी राधे राधे।